गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बहुत खतरनाक होने वाला है। क्यों? देखिए, आज हम लोग कारण जानेंगे कि जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्यों होता है हम बताएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, क्यों होता है हम बताएंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, क्यों होता है हम बताएंगे। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, क्यों होता है और कैसे होता है हम बताएंगे। और साइन 90 का वैल्यू जो 1 होता है वो भी 1 क्यों होता है और कैसे होता है हम बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट किया जाए पहले 0 डिग्री से। तो देखिए, अगर एक ट्राइंगल में हम लोग बात करें, क्योंकि ये जो भी पढ़ना रहता है हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एक अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे हम थीटा कहीं पे भी मान लीजिए अज्यूम किए हैं, यहाँ पे एक थीटा अज्यूम किए, ठीक है। और यहाँ बोला गया थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि इसको थोड़ा कम किया गया, क्योंकि अभी तो कुछ वैल्यू होगा इसका, इसको थोड़ा कम किया गया होगा इतना पे, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, ऐसे करते करते कहां तक ले आएंगे हम, इसको पूरा मिला दिए होंगे। क्योंकि अगर ये ऐसे उठा हुआ है तो बीच में कुछ एंगल बन रहा है, और उठा तो और एंगल और एंगल और एंगल, और जैसे ही कम होते गया तो जब ये मिल गया पूरा तो क्या हुआ, एंगल 0 हो गया। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में जब आप लिखेंगे साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, P/h। और अगर थीटा आपका यहां था तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। और आप बोल रहे क्या कि ये लाइन था और ये एंगल ऐसे कम होते होते इसी पे आ गया, जो लाइन आया वो इसी पे आ गया, ठीक है। तो हाइट इसका कुछ बचा क्या, इसका हाइट तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ हाइट था, लेकिन इसको हम कम किए कम किए कम किए कम किए और लाकर उसी लाइन पे रख दिए। तो जब उसी लाइन पे रख दिए तो हाइट कुछ बचा नहीं बचा, तो हाइट कितना हो गया, मतलब इसके लिए इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर का हाइट था वो क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं बचा मतलब 0 हो गया। अच्छा, और हाइपोटेनस कुछ बचा होगा, तो हाँ हाइपोटेनस तो रहेगा, कुछ ना कुछ इसका लेंथ रहा होगा, हमको नहीं पता क्या, लेकिन कुछ रहा होगा, तो 0/h। अब 0 को आप h से डिवाइड करिएगा तो 0 ही आएगा, जो कि एक्सरसाइज में हम लोग बात करते थे। तो 0/any नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्लियर हो गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों होता है और कैसे होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री के लिए। चलिए, तो साइन 30 डिग्री में क्या कहानी है, एक आप ले लीजिए पहले क्या, ट्राइंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है सर, वो ट्राइंगल जिसका सारा साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मान लीजिए इसका सारा साइड इक्वल था, इक्वल इसको बोल दिए ए, ये पूरा को भी मान लिए हम लोग ए है, और इसको भी मान लिए ए है। अब देखिए यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60, क्योंकि इक्विलेटरल में सारा एंगल इक्वल होता है तो सब 60-60 है। अब अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसा अगर परपेंडिकुलर लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर दें तो क्या होगा समझिए। तो यहां पर ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप नेम दे दें AOB, तो AOB क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। और अब समझिए ये 60 था, ये भी 60 था, और ये पूरा भी 60 था, लेकिन जब हम एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ किए पैरेलल परपेंडिकुलर इस पे, तो ये जो 60 था तो वो दो पार्ट में बढ़ गया, आधा इधर आधा इधर। 60 जो था वो आधा इधर आधा इधर, मतलब इधर कितना 30 डिग्री और इधर भी कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा मिल गया ये। अब अगर आप इस अच्छे से लिख दिया जाए इसको थोड़ा, 30 डिग्री, अगर आप यहां से अगर देखें, मतलब हमको जो चाहिए साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो हमको चाहिए इस वाले एंगल के लिए, तो साइन 30 के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/h, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस है, तो पहले हम वो लिख दें P/h। अच्छा, इसके लिए ये P, अब इसका लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आया हुआ जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर था, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूरा इक्वल साइड था तीनों, तो ये इसको इक्वल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। ये पूरा अगर a है तो ये क्या हो गया होगा a/2, और ये भी क्या हो गया होगा a/2, आधा आधा बढ़ गया होगा। तो ये क्या आ गया मेरा a/2,
ये साइड है ए, इसका हमको काम नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है p बाई एच, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये, ठीक है। तो साइन थीटा का p बाई एच, तो p क्या लिख देंगे हम लोग a बाई टू, p आ गया मेरा a बाई टू और डिवाइडेड बाई h का, इसके लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस a, तो यहाँ पे a आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a बाई टू को लिख दीजिए और डिवाइड में a है, डिवाइड में रहता तो वो क्या होता है रेसिप्रोकल, तो a बाई टू इंटू 1 बाई a, अब ऊपर नीचे a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 1 बाई टू। अब बोलिए साइन 30 का वैल्यू 1 बाई टू होता है, कैसे होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइन 45 पे चलते हैं। साइन 45 का क्या होता है समझिए, हम लोग एक ट्राइंगल ले लिए, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, और कैसा राइट एंगल ट्राइंगल लिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिए, क्या लिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब वो ट्राइंगल जिसका ये एंगल और ये एंगल क्या हो बराबर, और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होगा तो इसका जो ये दोनों साइड भी होगा ये भी बराबर रहेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री। ये समझ में आया क्या बोले हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए, यहाँ तो 90 था ही, लेकिन हम ये दोनों भी एंगल क्या रखें, इक्वल मान लिए, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है, तीनों को ऐड करके 180 आता, ये 90 था तो बचा कितना 90, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि यहाँ 30 है तो यहाँ 60 आ जाता, क्योंकि 30 और 60 जोड़ेंगे तब तो 90 आएगा, और वैसे ही इन दोनों को जोड़ के भी 90 आएगा, और इक्वल चाहिए हमको, तो इक्वल कितना रखेंगे 45 45, 90 हो जाएगा 45 45, तो यहाँ पे मान लीजिए इसके लिए बात किया थीटा हम यहाँ माने, अब इसका कुछ भी नेमिंग कर दे अगर ए बी सी, तो हमको निकालना है क्या साइन थीटा, इसका एंगल का नेमिंग नहीं कर देगा, साइन 45 के लिए, साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 45 के लिए क्या होता है फॉर्मूला p बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था p बाई एच, तो साइन 45 बराबर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड था, और सुनिए ध्यान से इस बात को कि अगर ये एक ऐसा ट्राइंगल रहा होगा तो ये दोनों साइड को पक्का पता है कि लेंथ इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको a माने तो ये भी a रहा होगा, बोलिए हाँ, ये साइड हमको पता नहीं है जो बात है, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अगर हम लिख दें तो ए बी है परपेंडिकुलर, और एच हाइपोटेनियस नहीं पता है वो ए सी है, ठीक है। देखिए क्योंकि ये दोनों साइड बराबर था तो इसको अगर हम ए बोलेंगे तो ये भी ए हो गया, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, हाइपोटेनियस अभी पता हमको नहीं है, तो इस थीटा के लिए ए बी बाई ए सी हम लिख दिए। ए बी का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, ए बी दिया हुआ है ए, लेकिन ए सी हमको पता नहीं है, तो ए सी को फाइंड करते हैं कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है क्या पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हेल्प किस में करता है, वो बोलता है कि अगर आपको भाई दो साइड पता है ना, टेंशन मत लीजिए, तीसरा हम बताएंगे भाई जिंदा है, ठीक है। ये दो साइड बताए तो तीसरा साइड हम बताएंगे, भाई अभी जिंदा है। और कैसे बताता है, बोला जाता है कि यहाँ पर इसका जो स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर वो ए बी का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर, और ये ए बी सी स्क्वायर मतलब ए, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता था, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा रूट में आ गया, रूट में क्या 2a स्क्वायर। अब देखिए 2 तो रूट से नहीं निकल सकता, 4 रहता निकल जाता, 9 रहता निकल जाता, 2 नहीं निकल सकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2 और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा a, तो क्या हो गया रूट 2a, तो हमको ये पता चल गया कि AC कितना है रूट 2a, a और a कैंसल, तो बचा क्या 1 बाई रूट 2, तो ये कौन सा निकल गया आपका साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। देखिए साइन 45 का 1 बाई रूट 2 था, कैसे था वो क्लियर हो गया। अच्छा साइन 60 का वैल्यू दिया है रूट 3 बाई 2, ये कैसे है इस पे भी चर्चा किया जाए। देखिए हम इरेज इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप लोग बाद में आराम से नोट कर पाए या फिर पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर पाए, ठीक है, इसीलिए इसी में पूछ कांच के एडजस्ट कर रहे हैं। देखते हैं अब साइन 60 के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री p बाई एच, साइन 60 के लिए फिर इसी वाले में आ जाएंगे हम लोग जो 30 वाला था, क्यों, क्योंकि
इसमें क्या बोले थे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए जिसका सारा साइड ए था, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये ए था। इसमें अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि बाइसेक्टर था, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटा, a/2 a/2। अब यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। बोलिए क्यों? क्योंकि 30 + 60 तब तो 90 होगा, और ये 90 था, तब तीनों को ऐड करके 180 होगा। अच्छा, तो हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल गया। इसको अगर हम अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं साफ। यहाँ पे ये साइड हमको पता है a है, ये हमको पता है a/2 है, और ये हमको पता नहीं है। देखते हैं, जरूरत होगा तो फाइंड किया जाएगा। और यहाँ पे कितना था 60 डिग्री, हमको इसी के लिए फाइंड करना है। इस साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया। फिर से सुनिए, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये हमको पता है क्या? ये हमको पता नहीं। तो कैसे पता करेंगे? बाबा पाइथागोरस कई वो क्या बोलते थे कि बेटा अगर आपको दो साइड पता है, तीसरा साइड हम बताएंगे, भाई अभी जिंदा है। ठीक है, तो कैसे? हाइपोटेनियस ये है, ए है, तो बोलेंगे a² बराबर हो जाएगा किसके? इसके स्क्वायर और इसके। ये हमको पता नहीं था, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर बोले तो p² प्लस b कितना था a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, तो h का स्क्वायर मतलब यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो h कितना? h है a, तो a का स्क्वायर बराबर p। इसके लिए p कितना है अभी तो पता नहीं है, फाइंड करेंगे। और b कितना है? b है a/2 का होल स्क्वायर। अब हमको पता करना है क्या? p², इसको इधर लाइए, a² माइनस a का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? a², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इक्वल्स टू यहाँ p² आ गया। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 4 के टेबल में ये आ रहा 4 टाइम्स में, तो 4a² और a को 1 को a से करेंगे तो यहाँ a² बराबर p² आ गया। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 4 ठो a² में से 1 ठो चला जाएगा तो 3 ठो a² बचा, और नीचे 4, मतलब 3a²/4 जो है वो बराबर है किसके? p² के। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, होल रूट 3a²/4 बराबर p का वैल्यू आ गया इस फॉर्म में। अब देखिए 3 जो है वो रूट से नहीं निकलेगा, तो ये रह जाएगा √3 और a² आ जाएगा a, और 4 रूट से बाहर आकर 2 बनेगा, तो p का वैल्यू क्या आ गया? √3/2 a। क्लियर है बात? तो परपेंडिकुलर यहां से हमको पता चल गया √3/2 a। तो हम बात कर रहे थे sin 60 में, यहां से sin 60 का p/h, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका वैल्यू क्या आया था? √3a/2, और इस पूरे को डिवाइड करना है h से। h क्या था? a था। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व किया जाए, √3a/2 और डिवाइडेड बाई a। क्लियर? अब √3a/2 डिवाइड का साइन हटता है, मल्टीप्लाई आता है, a है इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a, ऊपर और नीचे ये कैंसिल, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। ये किसका आ गया? sin 60 का वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया। लास्ट बचा sin 90 का वैल्यू। ठीक है, उस पर बात किया जाए। sin 90 कब बनेगा? देखिए, हमको अगर हम एक ट्राइंगल इस तरह से बना लिए, ठीक है, अगर हम थीटा मान लिए कि यहाँ पर है, ठीक है, थीटा को हमको बनाना कितना है? हमको थीटा को बनाना है 90। इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, थीटा को हमको बनाना है कितना? 90। जैसे अगर ये ऐसे है तो ये 0 डिग्री, इतना 30 डिग्री, 45, 60, ऐसे एंगल बढ़ रहा हो, जैसे जैसे ये ऐसे हो रहा एंगल बढ़ता गया, ये 0 था, तो हमको ये एंगल को बढ़ाना है। तो जैसे ये यहाँ से क्लोज आया, मतलब अगर यहाँ से ड्रॉ किया हमने, तो जो भी रहा होगा पहले उससे तो ये थोड़ा बढ़ गया होगा, बोलिए हाँ। फिर यहाँ आया होगा तो यहाँ से थोड़ा और बढ़ गया होगा, ये ऐसे था, तो जो भी रहा होगा, अब ऐसे हुआ तो एंगल थोड़ा बढ़ा होगा, एंगल थोड़ा और बढ़ा होगा, तो एंगल 90 कब होगा? जब ये कंप्लीट ऐसा हो जाए। उसी प्रकार ये ऐसे था तो कुछ था, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, तो 90 कब होगा? जब ये कंप्लीट ऐसे बैठ जाए, इसमें कंप्लीट चिपक जाए। ठीक है, तो हम जब sin 90 के लिए सॉल्व करेंगे इसको, sin 90 डिग्री बराबर क्या? p/h। अच्छा, थीटा को हम जैसे जैसे बढ़ाते गए, थीटा का वैल्यू ऐसे बढ़ाते गए, तो जो ये हाइपोटेनियस था, ये हाइपोटेनियस था, और ये था इसके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए इसमें हाइपोटेनियस ये था, तो हाइपोटेनियस जो था वो इसमें ऐसे क्लोज जाता गया, और एक पॉइंट पे P पे ही आ गया।
क्योंकि उसको 90 बनाना है। यहाँ पे कुछ रहा होगा, एंगल बढ़ा एंगल बढ़ा एंगल बढ़ा, यहाँ आया होगा तब 90 हुआ होगा। तो जब साइन 90 हुआ होगा तो P का जो वैल्यू रहा होगा, कुछ तो P का वैल्यू रहा होगा, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ तो रहा होगा। और H जो यहाँ पे था वो आते 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 H भी किस पे आ गया, P पे आ गया। मतलब H और P दोनों क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा। क्योंकि देखिए ये ऐसे अभी था, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, आते आते एकदम इस पे आ गया, ठीक है। मतलब ये एंगल कम होते होते यहाँ आया, फिर यहाँ आया ऐसे, और फिर इसी पे आ गया। तो जितना लेंथ P का, H भी वहीं पे आ गया, तो उतना ही लेंथ H का। तो जितना P लिखेंगे उतना ही आप H भी लिखेंगे। तो H को भी आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो P और P कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको फिर समझ में आ गया कि ये जो भी 5 वैल्यूज था साइन का, सभी का वैल्यू वो कैसे आता है, वो क्लियर हो गया होगा। तो आप बाकी का वैल्यू इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जहां चाह है वहीं राह है, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा खास करके ये बताइए, और इस प्रकार का तो फिर हम कुछ अलग अलग भी वीडियोस बनाते रहे आप लोगों के लिए। और जिन भी बच्चों ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए, उनका भी यहाँ से जो भी प्रॉब्लम था वो उम्मीद है दूर हो गया हो, ठीक है। और अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है। और यहाँ तक कि जब कोई ये भी बोलता है कि सर आपका यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो भी अच्छा लगता है कि चलो कोई देख तो रहा, ठीक है, मेहनत बर्बाद तो नहीं जा रहा। तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।